राधे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य का अध्याय 2 साझा करने वाले हैं, अध्याय 2 की कथा। और आप जो बाहर जैसे कथा श्रीमद् भागवत कथा में जाते हैं आप, और कथावाचकों से जब आप पहले दिन की कथा सुनते हैं, तो पहले दिन की कथा में वे आपको मुख्य मुख्य श्लोक और 5 अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय 2। नारद जी ने भक्ति माता का दुख दूर करने के लिए क्या संकल्प लिया, चलिए जानते हैं। ज्यादा देर नहीं करते हैं, जल्दी से आपको श्रीमद् भागवत महात्म्य का अध्याय 2 की कथा सुनाते हैं। ये है श्रीमद् भागवतम महापुराण। तो लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। श्री नारद जी ने कहा, हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने आप को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंता आतुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को स्नात किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उनके प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान खिंचे चले आएंगे, नीचों के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही एक सूत्र है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। भक्ति मोक्ष कराने वाली है, ये सोचकर तो परमानंद चित्त मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया हो और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो, पालन करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया। इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप में वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो, निवास करती हो। भूलोक यानी पृथ्वी लोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। यानी भक्ति माता हमारे हृदय में निवास करती है भक्तों, और छाया रूप में वे विराजमान रहती है धरा पर, इस धरती पर। और साक्षात वैकुंठ धाम में माता साक्षात रूप में है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्य युग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी, इसलिए वह तुम्हें तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध बूढ़े हो चुके हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषय महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। नारायण नारायण। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी भटकेंगे नहीं, बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त करेंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपनी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांत करण पुरुष या महिला स्वप्न में भी यमराज जी को नहीं देखते हैं। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तप, वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्य का सहस्त्रों जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति
में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी ने निर्णय नारायण जी के किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, हे नारद जी, आप धन्य हैं। आपकी मुझसे निश्चल प्रीति है, मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु, आप बड़े कृपालु हैं। क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे। फिर उन्होंने उनके कानों में के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल तरह के सफेद हो गए, उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए। इस प्रकार भूख प्यास के कारण, मारे अत्यंत दुर्लभ होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। उनकी ये नींद और इससे भी बढ़कर उनकी वृद्ध अवस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि हे मुने, खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। देव ऋषि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वे कर्म तुम्हें शिरोमणि महानुभाव बताएंगे और सत्कर्मों का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद वृद्ध अवस्था चली जाएगी और ज्ञान वैराग्य पुनः जागृत हो जाएंगे तथा सर्वथा भक्ति का प्रसार होगा। ये आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कोई आश्चर्य समझ में नहीं आया है। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने तो गुप्त रूप से ही बात कही है, ये नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो जाए। वे संत ना जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूर्य जी कहते हैं, हे शौनक जी, प्यारे शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थों में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वे साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु वे विषय को कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देते थे। उसे असाध्याय बताया। कोई बोले, इसका ठीक ठीक पता लगाना तो बहुत कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपसे कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वे ध्वनि, वेदांत, बार बार गीता पाठ करने पर भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। जैसे ही नारद मुनि चिंतातुर हुए और बद्री विशाल वन में आए ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, वहां उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। उसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे, हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से आप लोगों का समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र वे साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान, विद्यमान हैं और देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु है तो पूर्वों के भी पूर्वज। आप तो हमारे पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं और रस स्वादन कर सदा
उसी में उन्मत्त रहते हैं। एकमात्र भागवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। ये वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। आप लोग तो स्वभाव से बड़े दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वे कौन सा साधन है, मुझे बतलाइए। संकादिकों ने कहा है, देवऋषि आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हो और उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक, भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्ति के लिए तो भक्ति सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे भी कष्ट साध्य हैं। परिणाम प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। उसका उपदेश करने वाले पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सतमार्ग का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वधाय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि प्राप्ति कराने वाले हैं, कर्मों की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ सत्कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का परायण है, जिसका गान शुकादिक महा अनुभवों ने किया है। उसके शब्द सुनते ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा ही बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य कष्ट मिट जाएगा, भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरण वत्सल हैं और आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरा ये संदेह दूर कर दीजिए। संकादिकों ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल स्वरूपा होने के कारण वे बड़ी उत्तम जान पड़ती है। इस प्रकार रस वृक्षों की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उसमें से अलग हो दूध में से घी अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी वह स्वादवर्धक हो जाता है। श्री वेदव्यास जी ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस वेद वेदांतों के परागामी और गीता जी की रचना करने वाले भगवान व्यासी खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आश्चर्य कैसा। नारद जी ने कहा, महाअनुभावों, आपका दर्शन संपूर्ण पापों का तत्काल नष्ट कर देता है। जो संसार को दुख रूप से तपो हुए उन पर शीघ्र ही शांति वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुख से गाए हुए भगवत कथा अमृत ही का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने से उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होता है, मनुष्य को सत्संग तभी मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदित होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय 2 समाप्त संपूर्णम। लाइक करें, सब्सक्राइब